नमस्कार, माई सेल्फ दिनेश नैन। हमने स्टार्ट कर रखी है अपनी सॉलिड स्टेट। आज हम सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के दिखाएंगे आप लोगों को। डेरिवेशन जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको जो डेरिवेशन है हम ड्राइव करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल के लिए निकल के आएगी, फेस सेंटर्ड के लिए जो निकल के आएगी, या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जो निकल के आएगी, वो आपको डेरिवेशन याद करना है। लेकिन नीट जेई की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को वो डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। उन्हें क्या याद रखना है? उन्हें सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं और हम डेंसिटी से कैसे किसी यूनिट सेल का मास निकाल सकते हैं, उसके नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उन सारी चीजों की चर्चा आज हम पैकिंग एफिशिएंसी को यहाँ पर निपटा देंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले हम सिंपल जो है यूनिट सेल से चलते हैं, जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। देखिए यूनिट सेल की जो है डिफरेंशिएट मैं आप लोगों को करवा चुका। जिसने नहीं देखा है स्टार्टिंग से चल के अपनी जो है सॉलिड स्टेट की सीरीज देखिएगा। तो पहले पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, होती क्या है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी होती है भाई, पैकिंग एफिशिएंसी होती है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, या लैटिस बोलो। जो लैटिस क्या था भाई, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स। मैं स्फीयर्स बोल देता हूं क्योंकि हमने माना था जो लैटिस होता है अपना वो गोल होता है, ये हम मान के चले थे। तो मैंने ये मान लिया कि वो स्फीयर्स होते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर with respect to total volume of the unit cell। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स with respect to total वॉल्यूम। हम ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं किसको, पैकिंग एफिशिएंसी को। मतलब क्या हुआ कि अपने पास एक यूनिट सेल था जिसकी बात हम पीछे कर चुके हैं, ये था। एटम्स कहां कहां प्रेजेंट थे? अगर सिंपल की बात करते हैं तो एटम सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट थे। तो जहां पर ये लड्डू मिलते हैं बीच के अंदर खाली स्पेस रहता है। तो जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया है एटम्स ने, उनके रिस्पेक्ट में जो टोटल वॉल्यूम बनता है इस क्यूब का, उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि भाई इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, कौन सा सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। तो मेनली आप लोगों को 3 पढ़ने होते हैं, एक तो सिंपल वाला, दूसरा फेस सेंटर, थर्ड वन इज द बॉडी सेंटर। हमें ये 3 कवर करने हैं। ओके, चलिए हम पहले चलते हैं अभी सिंपल क्यूबिक जो है अपने पास यूनिट सेल की एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे। चलिए सिंपल वाले की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए हम जो है यूनिट सेल मान के चलते हैं कि ऐसा अपने पास यूनिट सेल है, कौन से वाला, क्यूबिक वाला। क्यूबिक के ही निकाल के देखेंगे, तीनों के तीनों केस जो है क्यूबिक के रहेंगे अपने पास। ओके, क्यूबिक के अंदर क्या था? क्यूबिक के अंदर स्फीयर्स थे। स्फीयर्स कहां प्रेजेंट थे? स्फीयर्स जो है कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट थे, तो कॉर्नर के ऊपर आपको स्फीयर्स बनाने हैं। ओके, अपने स्फीयर से। ठीक है, थोड़े दूर बन गए। आपको समझना क्या है, जो मैंने ये लाइन दिखाई है, ठीक है, ये स्फीयर इस स्फीयर से पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो ये स्फीयर इससे भी कनेक्टेड होता है, ये स्फीयर इससे कनेक्टेड होता है। मतलब जो कॉर्नर्स के ऊपर स्फीयर्स हैं, मतलब अगर मैं इसको मान के चलो कि ये क्यूब है, हालांकि क्यूब नहीं है, मान के चलो कि ये क्यूब है, तो एक स्फीयर यहां पर प्रेजेंट है। तो जो ये वाला स्फीयर है ना, इसका रेडियस आधा और इसका रेडियस आधा हो जाएगा। इसका रेडियस आधा, इसका रेडियस आधा, इसका आधा, इसका आधा। मतलब जो कॉर्नर वाले स्फीयर्स हैं वो मिले होते हैं भाई एक दूसरे के साथ
आपको सिर्फ इतने के ऊपर ध्यान देना है, बाकी को भूल जाओ, ठीक है। वो पूरा बनाया था मैंने, अब इसको समझो आप। ओके, अलग से बना लेते हैं अपना एक, ये लो यूनिट सेल के, यहां पर क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। अब अगर आपको याद हो, एटम्स कैलकुलेट किए थे हमने कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने होते हैं। जिसको नहीं याद भाई पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा, सॉलिड स्टेट स्टार्टिंग से देखिए, मैंने बड़े अच्छे से आप लोगों को समझाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का स्टार्टिंग से जाके देखिएगा। क्या था इसके अंदर, जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो 1 थे सिंपल के अंदर, मतलब इसके अंदर एक स्फीयर है, 1 स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है एक स्फीयर का वॉल्यूम। हमने पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या लिखी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इसका हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको ए बोल देता हूं, एच को, ठीक है, तो क्या है, ये एक स्फीयर इससे मिला हुआ, एक स्फीयर इससे मिला हुआ, मतलब यहां से मार्कर चेंज कर लेते हैं, यहां से यहां तक एक स्फीयर का रेडियस हो गया जिसको मैंने आर बोल दिया, यहां से यहां तक दूसरे स्फीयर का रेडियस हो गया जिसे हमने आर बोल दिया। तो ये एज लेंथ कितनी हो गई भाई, 2r होगी, जिसको हमने ए बोल दिया, 2r हो गई, ये क्या होगी 2r। तो मैं 2r यहां से पुट कर सकता हूं, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि मैं सही पुट कर रहा हूं, मैंने आपको समझा दिया, आपको थोड़ा सा इमेजिन करके देखना है। 2r हो गई। तो यहां पर वॉल्यूम, हम क्यूब की वॉल्यूम कैसे पता करते हैं, साइड का क्यूब करते हैं। साइड क्या है मेरे पास, ए है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर मैं बात कर लेता हूं, स्फीयर की हमने निकाल दी, ए का क्यूब होता है वॉल्यूम, और ए क्या है मेरे पास 2r है, इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8r क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स एक है, तो 1 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहां पर आपके पास निकल के आ जाएगा, इनटू में 100 कर दीजिएगा, क्योंकि हम परसेंटेज के अंदर बता रहे हैं, अगर परसेंटेज के अंदर नहीं बता रहे हैं तो 100 मत लगाइएगा, अगर परसेंटेज के अंदर बता रहे हैं तो 100 लगा दीजिएगा, आपके पास आंसर निकल के आएगा 52.4%। ये आपको याद रखना भाई, 52.4% किसका पैकिंग एफिशिएंसी आया भाई, सिंपल वाले का, जो सिंपल यूनिट सेल होता है उसका पैकिंग एफिशिएंसी आ गया 52.4%। ये आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन था, सिंपल सी बात है। अभी चलते हैं फेस सेंटर के ऊपर कि अगर आ जाए फेस सेंटर, फेस सेंटर को सीसीपी भी बोलते हैं भाई, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सीसीपी, ये फेस सेंटर एक ही बात है भाई, सीसीपी बोल दो या फेस सेंटर एक ही बात है। चलिए क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, मतलब अपने पास पहले सीधी सी बात एक यूनिट सेल है, ओके। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसके कॉर्नर्स के ऊपर तो है स्फीयर्स प्रेजेंट, लेकिन इसके फेस के ऊपर भी प्रेजेंट है, इसके फेस के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे। मैं इसके एक फेस को बाहर निकाल के लिखता हूं, ये मैंने स्फीयर्स बना दी, ओके। ये बन गया भाई एक साइड का फेस, मैंने आप लोगों को बाहर दिखा दिया है, ठीक है। अब एक होगा जो यहां पर, अब देखिए इसकी एज लेंथ हम डायरेक्ट क्या है, ए मान के चलते हैं, एज लेंथ क्यूब की ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर मैं बात करता हूं, क्या आनी चाहिए, ए क्यूब आना चाहिए। ए की मेरे पास क्या वैल्यू है, आर की टर्म में नहीं है, हमें आर की रेडियस की टर्म में चलना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, मुझे ये ए चाहिए, यहां पर एंगल है 90 डिग्री का। अब तो समझ जाओ, मैंने जब इसको 90 डिग्री का एंगल बोल दिया, चलो मैं नाम दे देता हूं यहां पर ए बी
सी डी पॉइंट, मैंने ये नाम दे लिए यहां पर। अब यहां पर क्या होगा कि देखिए यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक आर है, रेडियस है एक स्फीयर का, यहां से यहां तक एक रेडियस, यहां से यहां तक दूसरा रेडियस, और यहां से यहां तक एक और रेडियस। मतलब 4 रेडियस एक डायगोनल पे आ गए, लेकिन हमें निकालना क्या है, एज निकालना है। एज कैसे निकाले भाई, मैंने बताया कि 90 डिग्री का एंगल है, तो जब 90 डिग्री का एंगल है, आप लोगों के दिमाग में जाना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, डायगोनल का स्क्वायर होता है ए प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बोल सकते हैं। ए और बी की वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे किसकी वैल्यू पता है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू पता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको ए मान लिया, तो मेरे पास ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे पता है भाई क्या है, 4r है, और 4r स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा। यहां से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 × 4 16r स्क्वायर। ए की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी, यहां करेंगे, ठीक है। तो रूट कर दिया, √8r, मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। तो मैंने यहां पर क्या किया, अभी मैंने यहां पर क्या किया, ए की जो वैल्यू निकल के आई √8r, यहां से ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी, √8r, इसका क्यूब कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 8√8r³। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकल के आ गई। यहां से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालिए, हमें नंबर ऑफ एटम्स क्या पता है, बिल्कुल पता है, कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं एफसीसी के अंदर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर, या सीसीपी के अंदर, क्लोज पैकिंग जो क्यूब होता है उसके अंदर। ये मैंने आप लोगों को पीछे समझाया है, जिसने नहीं देखा भाई जाके देख लीजिएगा। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे पास स्फीयर्स का वॉल्यूम आ गया। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए इसका जो वॉल्यूम आया इसको मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, 8√8r³ से, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी भाई 0.74। अगर मुझे परसेंटेज के अंदर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आ जाएगा 74%। 74% पैकिंग एफिशिएंसी आ गई किसकी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। फेस सेंटर्ड जो हो गया, क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो हो गया, उसकी एफिशिएंसी भाई 74% निकल के आती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। सिंपल वाले की 52.4 थी, फेस वाले की 74% है। अब हमें बात करते हैं भाई बॉडी वाले की। बॉडी सेंटर जो होगा उसके अंदर क्या कहानी रहेगी, क्या कहानी नहीं रहेगी। बॉडी सेंटर्स की बात करेंगे, फेस सेंटर्ड हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके। चलिए जी देखिए, बॉडी सेंटर्ड मतलब ये हुआ मेरे पास एक यूनिट सेल होगा, ओके। इसके सेंटर के अंदर कहीं स्फीयर है, इसके सेंटर के अंदर कहीं स्फीयर है। तो मैं जब उस स्फीयर को निकालना चाहूंगा तो कैसे निकलेगी पैकिंग एफिशिएंसी, हमें पता है भाई स्फीयर्स का वॉल्यूम आ जाए अपने पास, टोटल वॉल्यूम एज पता लग जाए, टोटल वॉल्यूम से हम उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो हमें करना क्या पड़ेगा, मुझे ये एज चाहिए, जिसे मैं ए बोल रहा हूं, मुझे एज चाहिए। यहां तो एटम है ही है प्रेजेंट, ओके, यहां तो एटम है ही है, यहां कोई दो राय नहीं है। अब आप इस चीज को समझिएगा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि बॉडी के अंदर है, मतलब बॉडी के अंदर है तो एक किसी डायगोनल के अंदर कोई क्रॉस डायगोनल यहां से जा रहा है, यहां से निकल के वो यहां पर प्रेजेंट है। कौन से वाला, जो सेंटर के अंदर स्फीयर है। चलिए पहले यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एक तो बॉडी वाला हो गया और एक जो है एजेस वाले होते हैं, तो टोटल 2 होता है, तो 2 × 4/3 πr³, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये तो हो गया।
ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो गया। अब चाहिए क्या, ए चाहिए मुझे ये निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, क्या होगा, ए क्यूब होगा। ए की वैल्यू हमें आर की टर्म में नहीं मालूम, क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। और ये निकल के कैसे आएगा, निकल के भाई ऐसे आएगा। देखिए आप यहां पर देखिए, ये डायगोनल है, ठीक है, कहीं जा रहा है, मिल गया, सॉरी मैं आप लोगों को वहां दिखा देता हूं। ये क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाएंगे तो एक लाइन खींची चली जाएगी, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, ये मेरे पास नाम आ गए, ठीक है। अब आप देखिए ए बी और डी, यहां से अगर मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या है, एंगल 90 डिग्री का एंगल है भाई, क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो जो 90 डिग्री का एंगल आ गया तो मैं हाइपोटेन्यूज का लिख सकता हूं, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम अगर यहां पर इंट्रोड्यूस कर दे हम, तो मैं लिख सकता हूं ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का, सॉरी बी और डी का स्क्वायर, बी एंड डी का स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा, ए और डी, ये भी आर है ये भी आर है, तो ये 4r के इक्वल है ए डी, तो ये तो 4r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। ए बी की वैल्यू हमें पता है कि ए है, ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी डी, बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता यहां पर, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप फिर से देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, तो यहां से बीसी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, मतलब बी डी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से बी और सी का स्क्वायर प्लस सी एंड डी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी और सी क्या है, एज है ए मान लिया, सी और डी एज है ए मान लिया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। अगर मैं इसका रूट कर देता हूं a, ये आ जाएगा अपने पास 4r रूट 3, ये मेरे पास a निकल के आ गया। तो इसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, ये आ जाएगा 4r रूट 3, इसका क्यूब कर दिया, ठीक है। तो ये टोटल हो गया, ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स पड़ी है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स क्या है, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मैं अगर डिवाइड कर देता हूं किससे, 4, अगर मैं 4 का क्यूब करता हूं तो यह आएगा रफली अबाउट 64 इंटू आर क्यूब इंटू 3 इंटू रूट 3, ये आएगी यहां से वैल्यू, ठीक है। तो जब हम इसको काट पीट देंगे तो अपने पास निकल के आएगा भाई, कितना निकल के आएगा, आर क्यूब से तो आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू हमें पता है, तो पाई की वैल्यू हमने डाल दी, तो यहां से अपने पास निकल के आएगा 68%। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आई 68%। कितनी निकल के आई भाई, 68% यहां से एफिशिएंसी निकल के आ गई, किसकी, जो अपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होंगे उनकी। हमने सिंपल की निकाली, सिंपल की थी 52.4, फेस सेंटर्ड की 74%, और यहां पर जो अपने पास बॉडी सेंटर्ड है यहां पर है 68%। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग कौन सी होगी, अपने पास वो होगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सबसे ज्यादा मोर एफिशिएंट। यहां पर क्वेश्चन देखिए किस टाइप के आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपके साथ लेके चलूंगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी टाइप के जो क्वेश्चन मिल जाते हैं वही क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, वही वो किसी भी टाइप का एग्जाम हो, लगभग क्वेश्चन यहां से कवर हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए आप क्या कहते हैं, सोडियम, ये लेते हैं कि द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज, रेडियस दे दिया कॉपर का 128 पिकोमीटर, इफ इट क्रिस्टलाइज इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अगर इसने बना दिया भाई एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एज इफ द यूनिट सेल, हमें एज लेंथ बतानी है, मतलब अपने पास एक यूनिट सेल होगा और ये क्या है, यहां पर जो फेस के अंदर क्या है, अपने पास एक
लैटिस पॉइंट होगा, हमें दे रखा है आर दे रखा है। तो अभी अभी हमने एस का और आर का रिलेशन ड्राइव किया था, अपने पास इनका रिलेशन निकल के आया था, ए इक्वल टू 2√2 आर निकल के आया था। आज तक नहीं आया था, अभी मैंने जस्ट आप लोगों को करवाया था। तो यहां पर हमें आर की वैल्यू दे रखी है, तो 2√2 की वैल्यू होती है इंटू 1.41 होती है इंटू 128 पिकोमीटर। सोल्व आउट करके नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए भाई, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं डेंसिटीज की, कैसे कैलकुलेशन होगी डेंसिटी की। अगर आपको डेंसिटी बता दी जाए किसी यूनिट सेल की, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी यूनिट सेल का जो है किससे बना होगा या किस टाइप का बना होगा, उन सब की बातें कर लेते हैं। ओके, तो हमें पता है भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास यहां पर किसका होना चाहिए, मास होना चाहिए यहां पर जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उन्हीं का मास होगा। ठीक है, तो जो मास को अगर हम ऐसे लिखेंगे कि Z इंटू Z इज द नंबर ऑफ एटम, ठीक है, और मास ऑफ वन एटम, वन एटम या फिर बोल दो कि वन लैटिस, लैटिस की बात कर रहे थे, वन लैटिस। ठीक है, तो ये होता है भाई मास ऑफ वन एटम होता है मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर एन नॉट या एन ए, उसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास मास निकल के आ गया। डेंसिटी क्या होती है, ए क्यूब होती है, डेंसिटी का हमें पता है। सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास इंटू वॉल्यूम, मास डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसे निकालेंगे हम, ऐसे निकालेंगे, वॉल्यूम हमें पता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया, डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया, क्या बना, जेड इंटू मोलर मास, ठीक है, अपॉन एन नोट इंटू में वॉल्यूम ए क्यूब होती है। इस फॉर्मूले से ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। चलिए एग्जांपल देते हैं आपको एक अच्छा सा कि कैसा क्वेश्चन यहां से आ सकता है। सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लैटिस, सिल्वर ने बनाया सीसीपी लैटिस बनाया भाई, सीसीपी लैटिस, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इसने बना दिया। एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल shows that the edge length of its unit cell 408.6, एज लेंथ बता दी हमें 408.6 हमें बता दिया। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर, डेंसिटी कैलकुलेट करना है जिसमें आपको मोलर मास बता दिया सिल्वर का 107.9 होता है, 107.9 होता है। क्या यही दे रखा है जी, यही बिल्कुल यही दे रखा है। चलिए कैलकुलेट कीजिए, सारा डाटा आपको दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर तो कुछ करने वाला है ही नहीं। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, डेंसिटी हमें निकाल ली है। जेड हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड के अंदर नंबर ऑफ एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम होते कितने, 4। ये पीछे कैलकुलेट करवा चुका भाई मैं, पीछे कैलकुलेट करवा चुका कि जो फेस सेंटर्ड है या एज सेंटर्ड है उनके अंदर 4 होंगे, जो बॉडी सेंटर्ड है 2 होंगे, और जो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसके अंदर 1 होता है। ये हम कर चुके हैं। तो मेरे पास जेड की वैल्यू आ गई, कितनी है, 4। मोलर मास मुझे पता है कितना है, 107.9। मेरे पास ए की वैल्यू है जी कितनी, 408.6 इंटू 3 क्यूब, सॉरी इंटू नहीं क्यूब, ठीक है, एंड 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अपने पास ये चीजें जो है हमें करनी है। पिकोमीटर हमें पिकोमीटर के अंदर दे रखा हमें 408.6, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इसके अंदर सेंटीमीटर के अंदर या मीटर के अंदर। तो अपने पास अगर मैं सेंटीमीटर की बात करता हूं तो आपका आंसर निकल के आना चाहिए 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन कीजिए और ये आंसर निकाल के देख लीजिए, आप लोगों का ये आंसर आना चाहिए।
तो यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को करवा दिए कि भाई पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर अपना पैकिंग एफिशिएंसी वाला काम तो निपट गया है। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, आगे हम जानेंगे कि भाई जो लैटिस होते हैं इनके अंदर डिफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, अब कोई क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर डिफेक्ट तो आ ही सकता है। तो आगे हम जो है स्टोचियोमेट्री, नॉन स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट्स की बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।